डॉक्टर भीमराव इससे आगे क्या कहते हैं? Dr. Ambedkar gives another convincing idea. He says that the Hindu social order is based on graded inequality. हिंदू सोशल ऑर्डर में ग्रेड्स हैं. ए ग्रेड आदमी है, बी ग्रेड आदमी है, सी ग्रेड आदमी है. द डिफरेंट ग्रेड्स आर ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स उच्चतम माने जाते हैं, हाईएस्ट. द क्षत्रियज हायर, वो ब्राह्मणों से नीचे माने जाते हैं लेकिन बाकी लोगों से ऊंचे माने जाते हैं. कौन? क्षत्रिय लोग. वैश्यज, वैश्य लोग भी ऊंचे लोग हैं, हालांकि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचे हैं. शूद्राज, और शूद्र लोग लो किस्म के लोग हैं, निम्न किस्म के लोग हैं, सबसे नीचे के लोग हैं. और उससे भी नीचे एंड द अनटचेबल, अनटचेबल सबसे नीचे हैं. भीमराव अंबेडकर हमें ये बताते हैं कि चार जो वर्ण मनु जिनका जिक्र किया जा रहा है, तो चार वर्णों तक सीमित नहीं है बात. उन्होंने पांचवा वर्ण वर्ण बाह्य के नाम से दिया है, जिसमें अनटचेबल्स आते हैं. सबसे नीचे अनटचेबल्स, उसके ऊपर शूद्र, उसके ऊपर वैश्य, उसके ऊपर क्षत्रिय और सबसे ऊपर ब्राह्मण. ये जो पिरामिड बनाया हुआ है इंडियन हिंदू सिस्टम में. ही सेज दैट ऑल हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट द हाईएस्ट. दे वांट टू bring about their fall, but they will not unite. It is because none wants the lower to join him. None wants the lower to him to be his equal. अब सबसे ऊपर पिरामिड में टॉप सिरे पर जो बैठे हैं वो हैं ब्राह्मण. सब लोगों को अपने से ऊपर वालों से शिकवा है, बट वो सब चाहते हैं कि उससे ऊपर वाले नीचे आए, परंतु वो सब लोग एक नहीं हो सकते, यूनाइटेड नहीं हो सकते. इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो अपने से नीचे वाले लोगों के साथ, सब लोग अपने से ऊपर देखते हैं कि मेरे से ऊपर कौन है और उस तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं. Next, Dr. Bhimrao Ambedkar says that the caste system has behind it approval of religion. सबसे बड़ी बात ये है कि कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है उसका आधार धर्म में है. इट इज बेस्ड, इट हैज इट्स रूट्स इन रिलीजन. क्योंकि इसका आधार धर्म में है, तो धर्म और जाति को अलग अलग नहीं किया जा सकता. आपने बड़ी बात देखा होगा कि आपने पैराग्राफ, एसेज यू मस्ट हैव रेड और यू मस्ट हैव रिटन इन एग्जामिनेशन और प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. तो कास्ट और रिलीजन और पॉलिटिक्स, इन दोनों के कनेक्शन का फायदा उठाते हैं. आप देख रहे हैं जिस वक्त अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, इस वक्त भी इंडिया में हिंदू और मुस्लिम का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. तबलीगी समाज के लोग जिस तरह से दिल्ली निजामुद्दीन से पूरे इंडिया में गए और उससे कोरोना का इन्फेक्शन फैला, तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम ऑलमोस्ट एक बैटल सा हो गया है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहते हैं कि कास्ट सिस्टम हैज बिहाइंड इट द अप्रूवल ऑफ रिलीजन. कास्ट भी धर्म के कारण बनता है, रिलीजन के कारण बनता है. एनीथिंग दैट हैज द कंसेंट ऑफ रिलीजन बिकम्स होली एंड इटर्नल. देखिए, धर्म जिस चीज से, इंडिया में धर्म जहां जुड़ गया ना, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है. निजामुद्दीन का एपिसोड भी आप डिस्कस करें, क्योंकि धर्म का मामला था, तो वहां पर कांग्रीगेशन जो हुआ, लोग इकट्ठा हुए, हालांकि बड़ा रिस्की था और वो बड़ा फैटल प्रूफ हुआ इंडिया के लिए. आज भी डेटा बहुत फास्ट बढ़ रहा है उस वजह से. तो लेकिन धर्म के नाम पर जो चीज हो रही है उसको हमारे यहाँ रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है. कोई भी चीज जो धर्म के नाम से जुड़ी हुई है, अंबेडकर कहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली पवित्र मानी जाती है और वो इटर्नल, वो परमानेंट हो जाती है, एवरलास्टिंग हो जाती है, परपेचुअल हो जाती है, नेवर एंडिंग हो जाती है, उसका अंत नहीं किया जा सकता. Thus it can't be hoped that the caste system will ever vanish. बहुत ही पेसिमिस्टिक बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत से यहाँ सुनने को मिल रही है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई अंदेशा नहीं लगता है कि कास्ट सिस्टम इंडिया से कभी गायब हो सकता है. देखिए दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 50 से 100 सालों के बीच ये कास्ट सिस्टम इंडिया से पूरी तरह गायब हो जाएगा. टाइम लगेगा, परंतु पूरी तरह गायब हो जाएगा. It can't be hoped that the caste system will ever vanish. Dr. Bhimrao Ambedkar, he died in 1950s or I think 1953.
आज से 2-3 दिन बाद ही अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 तारीख को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया से कास्ट सिस्टम कभी गायब हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें धर्म में हैं और धर्म इंडिया से कभी खत्म नहीं हो सकता। एंड अनटचेबिलिटी विल ऑलवेज कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द कास्ट सिस्टम इज देयर। जब तक धर्म रहेगा तब तक अनटचेबिलिटी रहेगी। ये अटूट विश्वास था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि कास्ट सिस्टम भले ही इंडिया में आज हो, अनटचेबिलिटी लगभग खत्म है। द टू आर अटैच्ड। अंबेडकर मानते हैं कि कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। दे विल स्टैंड टुगेदर एंड इफ एवर फॉल टुगेदर दे विल फॉल टुगेदर। अगर ये दोनों चीजें खत्म होंगी तो एक साथ ही खत्म होंगी और दोनों अलग अलग खत्म नहीं होंगी। अगर मौजूद रहेंगी तो दोनों ही एक साथ मौजूद रहेंगी। ये मानना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इस ऐसे की जो मोटी मोटी बातें, जो मेन इश्यूज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिए हैं, वो मेन इश्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। एक्चुअली व्हाट इज द करेक्स ऑफ द मैटर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिलीव्स दैट इन इंडिया कास्ट सिस्टम and untouchability are inseparable, and these two will die together. And the caste system is based on religion, and religion can never die in India. That is why he says that there is no hope of untouchability getting vanished in India ever. ये ही मेन आइडिया इस ऐसे में है। मनु के ऊपर ऑब्जेक्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही बातें जो मैंने आपको कही हैं, केवल मात्र इतनी बातों को अगर आप गौर फरमा दें तो मेरा ख्याल में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही सार्थक मटेरियल होगा। और ये लीजिए के लिए मैंने आगे इस मटेरियल को थोड़ा किया है। आपका धन्यवाद ये सुनने के लिए। लेकिन इसके बाद भी स्टडी मटेरियल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो आप एक क्वेश्चन की आंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा इस चैप्टर के लिए। ये लीजिए स्टडी मटेरियल का पहला पैराग्राफ है। इसको आप पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक्स पर। और इसके साथ दूसरा पैराग्राफ ये है आपके सामने। इसी के साथ नमस्कार, टेक केयर, बी एट होम, सेव योर सेल्फ एंड योर फैमिली फ्रॉम कोरोना। धन्यवाद।